सभी प्यारे साथियों को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यूपी पुलिस में स्कोर कैसे बढ़ाएं, यानी कि RWA के मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। उसमें मैथ में भी आपको दिक्कत होती होगी, रीजनिंग तो आप कर भी लेते होंगे, GS में भी आपको थोड़ी सी बहुत दिक्कत होती, हिंदी भी आप कर लेंगे। तो हम इन चारों के चारों सब्जेक्टों के बारे में आपको बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। और RW की ऐप के जितने भी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन हैं, चाहे वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का हुआ, चाहे वो SSC GD का हुआ, तो इसी सबरे के सबरे हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं दोस्तों। हर संडे वीकली मॉक टेस्ट आता है, हम सॉल्यूशन भी कराते हैं दोस्तों, आप देखते भी होंगे। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा है वो यूपी पुलिस बेस्ट प्लान क्या रहने वाला है। इसमें हमने एक प्लान सोचा है दोस्तों आपके लिए। जैसा कि काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि किसी का मैथ कमज़ोर है दोस्तों, तो उसी के बारे में आपको बताएं। कोई मैथ में दोस्तों 10 से 12% ठीक कर पाता है, यूपी पुलिस हो चाहे SSC GD हो, तो उसी में हम बताएंगे कैसे आप मैथ में अच्छी सी अच्छी पकड़ बना सकते हैं दोस्तों। तो चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे आप SSC GD की तैयारी करते हैं दोस्तों, ठीक। तो मैथ, रीजनिंग, GK GS और हिंदी, तो ये दोनों में भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। मैथ भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है, GK GS भी पढ़नी पड़ती है और हिंदी भी पढ़नी पड़ती है दोस्तों, ठीक। क्योंकि यही एग्ज़ाम बढ़िया है दोस्तों, इसी में नौकरी लेने का बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए दोस्तों, ठीक। तो हम और आगे इसके बारे में बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस बेस्ट प्लान, यानी कि मैथ में कैसे करें 17, 18, 19 और 20 तक सेफ स्कोर। यानी कि 17 अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है आपके लिए, 18 कर रहे हैं तो और ही बढ़िया है। अगर 19-20 तक आप पकड़ कर पा रहे हैं दोस्तों, तो मैथ आपकी बहुत ही मजबूत है दोस्तों। तो काफ़ी बच्चे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, कोई तो 11-12 तक पहुँच पाता है, 13-14 तक ही रह जाता है, मुश्किल से 15 पर ही पहुँच पाते हैं दोस्तों। तो जो 4 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे वो SSC GD हो, यानी कि 15 से 16 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होती है वो नहीं 4 क्वेश्चनों में होती है, 17, 18, 19, 20। अगर आप बढ़िया से मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मैथ हमेशा जड़ से पढ़ें। आप पढ़ना चाहते हैं तो जड़ से पढ़ें, चाहे आप कहीं भी पढ़ें, चाहे RWA से पढ़ें, चाहे एग्जामपुर से पढ़ें। बहुत सारे स्टडी चैनल चल रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पर, तो आप चाहे किसी भी चैनल से पढ़ें, लेकिन शुरू से पढ़ें हमेशा, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैथ हर किसी की कमज़ोर होती है, उस पर पकड़ बनाने के लिए काफ़ी रिवीजन भी करना पड़ता है। मैथ अपने आप में एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा तो उतना ही मैथ आपको पकड़ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये तो मैथ की बात हो गई दोस्तों, ठीक। तो मैथ आप जहाँ कहीं पढ़ें शुरू से पढ़ें दोस्तों। कहीं तो आप बीच से कोई चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल शुरू से जड़ से मैथ पढ़ना है और अंत तक जाना है, तभी तो आपको मॉक टेस्ट देने का फल मिलेगा। अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे रीजनिंग में यूपी पुलिस बेस्ट प्लान, यानी कि नंबर 2 पर रीजनिंग है। मैं कैसे करें 45 से 50 प्लस तक सेफ स्कोर। रीजनिंग में आप 45 से 50 प्लस स्कोर कैसे करेंगे? रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक होते हैं दोस्तों, ठीक, काफ़ी सब्जेक्ट यानी कि लेसन भी दिए होते हैं इसमें। तो आप 45 से 50 तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो आप सबसे पहले आप इसमें यानी कि सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी काफ़ी यानी कि 30 यानी चैप्टर तो इसमें ऐसे होते हैं जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसमें आप 45 से 50 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि पुलिस संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 से 15 प्रश्न आते हैं, उनमें ही ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। तो उन्हीं की आप अलग से क्लास लेने लगें दोस्तों, ठीक। चाहे आप कहीं से क्लास करें तो उन्हीं में आपको दिक्कत होती है, आपका स्कोर आसानी से बढ़ जाएगा 45 से 50। और तो जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग हुआ, ये तो चैप्टर आपको आते ही होंगे दोस्तों। ब्लड रिलेशन हुआ, ऐसे प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं। तो ये तो बात रीजनिंग की होगी दोस्तों। अब रीजनिंग में भी ज़्यादा नहीं दिक्कत हो रही होगी आपको। अब इसके बाद में GK GS में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा दोस्तों। ये GK GS हमारी भी दोस्तों काफ़ी सही नहीं है दोस्तों, इसलिए हम भी GK GS में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक। तो GK GS भी हम अपनी बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो 25 से 30 प्लस सेफ स्कोर कैसे करें? इसमें भी आप अगर GS में आप 25 से 30 कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी GS होगी आपकी, क्योंकि GS तो पूरा ब्रह्मांड एक तरीके का होता है दोस्तों हमारे लिए पढ़ने के लिए। पता नहीं कहाँ से कब कौन सा क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। तो GK GS दोस्तों आप अपनी पकड़ बनाएं दोस्तों। उसको चाहे स्ट्रेटेजी की पढ़ें, अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें स्ट्रेटेजी की बहुत आती है दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में कैसे करें
तक सेफ स्कोर। हिंदी में आप 30 आराम से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती हिंदी में 30 करना, क्योंकि हिंदी यूपी पुलिस में ऐसी पूछी जाती है। अगर आपने 8 से लेकर अगर 12 तक हिंदी अच्छे से पढ़ ली होती दोस्तों, तो आपको यानी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, ठीक। क्योंकि इंग्लिश जो हिंदी है दोस्तों वो यहीं से पूछी जाती है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछी जाती, बहुत ही सिंपल हिंदी पूछी जाती है। यूपी पुलिस में आप आसानी से 30+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो हिंदी तो सही आप कर ही लेंगे दोस्तों। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रही थी इसमें। इसके बाद हम एसएससी जीडी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, आरडब्ल्यूए के मौके, यानी कि अभी हमने यूपी पुलिस का बताया था, अब हम आपको एसएससी जीडी का बताएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी वाले बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो हम उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी बताएंगे। इसमें भी मैथ के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, जीके जीएस के लिए, हिंदी के लिए भी दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ये स्ट्रेटजी अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आप कमेंट करें, हम आपको दोस्तों शुरू से लेकर और अंत तक पूरा संपूर्ण गणित पढ़ा दें दोस्तों। और टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे, टाइप वाइज भी पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक। एक एक टाइप, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर एक एक दिन में दोस्तों ख़त्म करेंगे दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आएगी दोस्तों। अगर आप समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद तब तक के लिए।